स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग 2.4 के क्वेश्चन नंबर 21 को आज सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर में 21 से लेकर 24 तक के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर of given volume and least surface area is equal to its diameter। given volume है, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है। कभी भी अगर क्वेश्चन में गिवन एरिया, गिवन वॉल्यूम ऐसा दिया है मतलब वो कांस्टेंट है, वो आपको दिया है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट सरफेस एरिया। अभी लीस्ट मतलब क्या? मतलब वो चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो लीस्ट सरफेस एरिया और हाइट, गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। जो भी उसका वॉल्यूम होगा वो, और सरफेस एरिया का अगर आप लीस्ट वैल्यू ले तो वो दोनों किसके इक्वल होंगे? तो उसका जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है। शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब कि जिसका ये जो साइड है वो राइट हो, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलेंगे। इसमें कुछ भी ऐसी अनोखी बात नहीं थी। जनरली क्या होता है, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है ना कि इसका जो ये सिलेंडर है, ये जो साइड है वो कर्व होता है। तो यहाँ पे ये कर्व नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा हमको दिया हुआ है। इसका ये मतलब हुआ, किसका मतलब ये हुआ? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सीधा सीधा है, उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलेंगे। तो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो हाइट है वो उसके डायमीटर के इक्वल है, और वॉल्यूम दिया हुआ है और लीस्ट सरफेस एरिया दिया हुआ है। ये हमको प्रूफ करना है ये बात कि हाइट किसके इक्वल है? डायमीटर के इक्वल, और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में ये तो आप जानते हैं कि जो दिया हो पहले वहीं से हम काम शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पहले अपन ले लें नेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर इज आर, हमेशा रेडियस आर ही होता है, एंड हाइट इज एच। ये हो गया। उसके बाद वॉल्यूम क्या ले लेंगे हम? वी। वॉल्यूम इज V and surface area is S, एरिया इज S। उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²h, यही होता है। एक बार चेक करो, नहीं, πr²h होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करेंगे? V से। V इज इक्वल टू πr²h। अभी यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूं तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय πr²। ये h की वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पाई है, ये पाई कांस्टेंट है, और वो तो कांस्टेंट है ही, और V भी यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसा लिखा है कि गिवन वॉल्यूम। तो V और पाई को तो हम कांस्टेंट लेंगे, बट R कांस्टेंट नहीं हो सकता है। R क्यों कांस्टेंट नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि लीस्ट सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया जो चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? R के रिस्पेक्ट में। रेडियस, वो जो उसका जो बेस है, बेस में अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, बेस छोटा बड़ा कर रहे हैं, तो उससे उसका सरफेस एरिया भी छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया πr²। तो r तो वेरिएबल है, r चेंज होगा, बट v इज कांस्टेंट एंड पाई इज आल्सो कांस्टेंट। ये मैं इसलिए आपको ऐसा बता रही हूँ क्योंकि आगे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो v और पाई को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अभी सरफेस एरिया क्या होगा? 2πrh प्लस 2πr²। क्योंकि 2πr² क्यों? क्योंकि वो हमारा क्लोज्ड सिलेंडर है, और क्लोज्ड सिलेंडर में ऊपर और नीचे 2 सर्कल होंगे, और सर्कल का एरिया क्या होगा? πr² होगा, और 2 है तो इसलिए 2πr²। और ये 2πrh किसका फॉर्मूला है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस तरह से हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख दिया। अभी h की जगह हमने वैल्यू रख दी v बाई पाई आर, सॉरी पाई r², जो कि हमने अभी फाइंड किया था।
अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसी में चेंज होना है, और वो हम आर के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि v हमें कांस्टेंट दिया हुआ है। v ऐसा लिखा है ना, गिवन v, वॉल्यूम इज गिवन, मतलब जो भी वैल्यू दी है उसके बेस पे, तो वो तो कांस्टेंट होगा। ds बाई डी आर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ एक काम कर सकते हैं हम कि पाई से पाई कैंसिल करके r से r कैंसिल कर दें, तो s को एक बार और लिख देती हूँ। s क्या हो जाएगा, s होगा 2v बाय r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अभी इसका ds बाई डी आर करेंगे तो 2v, ये तो हो गया कांस्टेंट, और 1 बाय आर का हो जाएगा माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर। ये तो ds बाई डी आर हो गया। अब अगर इसका मैं डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर निकालू तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4v बाई आर क्यूब माइनस ये जो 1 बाय आर स्क्वायर है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 बाय आर क्यूब आएगा, और वो जो माइनस 2 बाय आर क्यूब है वो इसको बना देगा प्लस, और वो जो 2 है 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b बाय आर क्यूब। इसको आप करके देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ आप यही आंसर आएगा, प्लस 4 पाई आर, आर तो खत्म तो क्या बचा 4 पाई। ये हो गया डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, डी एस आर इसको 0 करना है। ये 0 होगा तो ये क्या वैल्यू देगा हमें, 2v माइनस 2v बाय आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0, ऐसा मिलेगा। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2v प्लस 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर इधर आके 0 हो गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 4 पाई आर क्यूब। ये पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये मैं v को क्यों कैंसिल कर रही हूँ, ये v है और ये पाई है, ये कैंसिल नहीं होगा। ओके, वो v और पाई कैंसिल नहीं होगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r क्यूब हो जाएगा आपका v बाय 2 पाई हो जाएगा, v बाय 2 पाई। ये v है और ये 2 पाई है। अच्छा, अब अगर मैं r की, r क्या हो जाएगा, v बाय 2 पाई का क्यूब रूट 1 बाय 3, ये r की वैल्यू आई। अब हम ये चेक करेंगे कि r की इस वैल्यू के लिए जो हमारा सरफेस एरिया है वो लीस्ट आएगा कि नहीं, और वो लीस्ट आने के लिए हम क्या कैसे चेक करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, और वो ये है कि डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर में ये आर की वैल्यू रखेंगे, और वो अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब आर की इस वैल्यू के लिए एस में जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्या है, लीस्ट चेंज है। तो देखते हैं डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू वी बाई 2 पाई 1 बाई 3। जब इसको हम तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एस ये रहा 4v बाय आर क्यूब मतलब सीधे यही आएगा v बाय 2 पाई, और यहाँ प्लस 4 पाई। इसको आप सॉल्व करो तो 4v इंटू 2 पाई बाई v, ये v से v कैंसिल, प्लस 4 पाई, तो 4 प्लस 2 6 पाई, 6 प्लस ये 10 पाई। 10 पाई इज ग्रेटर देन 0, दिख रहा है वो तो पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि r की इस वैल्यू के लिए जो हमारा सरफेस एरिया है वो लीस्ट है। तो यहां हम लिख देंगे बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट s is least when r is equal to, इसको मैं यहां लिख देती हूँ, s is least when r is equal to v by 2 pi 1 by 3। तो ये तो रेडियस आया। अब यहाँ पे हम हाइट में रख के देखते हैं कि हमारा हाइट कितना आता है। तो h इज इक्वल टू क्या था, v बाय पाई आर स्क्वायर, यही था h, v बाय पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर v है और पाई, आर स्क्वायर की जगह ये रख के देखेंगे तो ये कैसे रखेंगे हम, v बाई 2 पाई और इसका 1 बाई 3 और स्क्वायर मतलब 2 बाई 3 हो जाएगा।
स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप 2/3 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको भी सॉल्व करिए। तो यहाँ पे h क्या आ गया, h आ गया आपका v/पाई, और यहाँ से जो ये 1/2 है डिनोमिनेटर में, 1/2 रेज टू 2/3, इसको अगर मैं बाहर कर दूं तो अंदर क्या बचेगा, v/पाई 2/3, ऐसा हो गया। इसको हम लिख सकते हैं v/पाई इंटू, ये v/पाई अगर ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, v/पाई का हो जाएगा -2/3। और यहां से अगर मैं ऐसा लिखूं, देखो ये 1/2 है तो डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है, 2 रेज टू -2/3, यहाँ पर 2 रेज टू -2/3, और वो -2/3 जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा +2/3, तो 2 रेज टू 2/3 ये हो गया। अब इसमें दोनों का बेस सेम है, v/पाई का, तो 1 माइनस पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 माइनस 2/3, 3 1 जा 3 और 3 माइनस 2 इज 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v/पाई का 1/3, और साथ में क्या है 2 रेज टू 2/3। अब यहाँ मैं क्या करूंगी, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 1/3 को, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दूंगी, मतलब 2 रेज टू 1/3, 2 का क्यूब रूट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि v/2 पाई जो होता है ये होता है v/2 पाई का 1/3, वो होता है आपका रेडियस, और यहाँ ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये पूरा होता है रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये रूल आप लोग याद रखो कि v/2 पाई का क्यूब रूट रेडियस होता है, तो इसकी जगह फिर हमने r लिख दिया, और ये किसके इक्वल आ रहा था, h के इक्वल। तो प्रूव हो गया कि h इज इक्वल टू डायमीटर, 2r इज व्हाट, 2r इज डायमीटर। तो इसमें जो आपको सबसे जरूरी चीज याद रखना है वो क्या याद रखना है कि v/2 पाई का 1/3 जो होता है, क्यूब रूट जो होता है, वो किसके इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल होता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चंस? ओके, आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वॉल्यूम of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r centimeter। तो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस r है, और इसके अंदर हमने ये एक सिलेंडर हम देख रहे हैं, जिस सिलेंडर का हाइट मैंने h लिया हुआ है, और इस सिलेंडर का रेडियस जो है वो कैपिटल R ले लिया है। तो ऐसा आप लिख लो कि लेट कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, ऐसा हम लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है इस सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। और ये सिलेंडर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, यानी इनडायरेक्टली हम ये देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम होगा वो भी मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि लार्जेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि और क्या हो सकता है लार्जेस्ट सिलेंडर का, कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, यहाँ पर वो हाइट के रिस्पेक्ट में। हाइट के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि हम जितना हाइट का ये बनाएंगे सिलेंडर, जितना हाइट का बनाएंगे उतना ही ज्यादा उसका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। क्लियर? और तो स्टार्ट करेंगे, क्या लिखना है हमको, लेट कैपिटल R इज रेडियस and h is height of cylinder, h is height of cylinder। यहाँ पर वैसे हम r के रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते थे, ये जो कैपिटल R दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते, क्योंकि अगर r बड़ा होगा तो r बड़ा होने से लेकिन वॉल्यूम बड़ा नहीं हो सकता ना, वॉल्यूम तभी बड़ा होगा जब इसका हम हाइट, मतलब ये पूरा स्फीयर हम कवर करें, ये जो सर्कल है ना, सॉरी स्फीयर, ये पूरा स्फीयर अगर हम कवर करेंगे तो ही हमारा जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हमें ये हाइट के रिस्पेक्ट में ही लेना पड़ेगा। R इज द रेडियस एंड H इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको O ले लो, स्फीयर का सेंटर O, और इसको अगर आप A ले लो और इसको यहाँ पे B ले लो, तो OAB में हम पाइथागोरस लगाएंगे। अच्छा देखो, ये पूरा जो है H वो सिलेंडर का हाइट है, तो O से लेके B तक क्या होगा, h/2 होगा, क्योंकि वो सेंटर है, तो ये हो गया आपका h/2। तो OAB में अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे
तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस थ्योरम भी लिख ही डालो, थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा कि आर स्क्वायर प्लस एच बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया। अब इसी यहां से मैं इस आर की वैल्यू फाइंड करूंगी, कैपिटल आर की। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। इसको इक्वेशन 1 दे देना, ये हो गया। अभी इस स्फीयर का वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है। तो यहां हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। और ये आर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, क्योंकि हमने इसका रेडियस कैपिटल आर लिया है। पाई आर स्क्वायर एच में आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। इसको और आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो एच से, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब बाय 4, ऐसा हो जाएगा। पाई और एच से इसको मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर को, तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो गया पाई एच क्यूब बाय 4। ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, कब होगा, तो चेंज हो रहा है मतलब इसमें, यानी इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डीवी बाई डी एच फाइंड करते हैं हम। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ हम अगर इस पाई को मल्टीप्लाई नहीं भी करते तब भी चल जाता था, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वैसे मल्टीप्लाई कर भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब बाय, अच्छा ये जो आर स्क्वायर है, मतलब ये जो स्मॉल आर है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्मॉल आर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि वो स्फीयर का रेडियस है ना, तो स्फीयर का रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, वो सिलेंडर चेंज हो रहा है कि वो हम कितना हाइट का लें। तो एच के रिस्पेक्ट में हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिर्फ ये पाई आर स्क्वायर, ये दोनों ही कांस्टेंट होंगे, और एच के रिस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे। जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डीवी बाई डी एच इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4, यही आएगा। एच क्यूब का क्या हो जाएगा, 3h स्क्वायर, तो ये हो गया 3h स्क्वायर और पाई बाई 4। अब मैं इसका जब डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर निकालूंगी तो ये तो 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 6 पाई h बाय 4, ठीक है। ये अब आप देखो 6 पाई h बाय 4 ये तो आ गया। अभी इसको 0 लेंगे हम, dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0 से यहां से वैल्यू मिलेगी पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं आप, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 3 पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई एच स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय 3 पाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहां से पाई कैंसिल, तो आ जाएगा रूट 4 बाय 3, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, आर रूट 4 बाय 3। कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, आर रूट 4 बाय 3। ये एच का वैल्यू हो गया, ऐसा आएगा एच का वैल्यू 4 बाय 3, आर स्क्वायर है तो आर रूट 4 बाय 3। ये हमारा हाइट आ गया। अच्छा, हाइट मिल गया। अब हम रेडियस फाइंड कर ले, ताकि फिर हम, क्योंकि हमें क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हाइट तो हमारी ये हो जाएगी। अभी ये मैक्सिमम हाइट है कि नहीं ये पहले पता करना पड़ेगा। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर एट एच इज इक्वल टू आर रूट 4 बाय 3। यहाँ क्या करते हैं, -6 पाई और आर इंटू 4 बाय 3 बाय 4। अब
वैसे भी आप ये देख ही रहे कि आप इसको चाहे कितना भी सॉल्व करें, जो आंसर है वो माइनस ही है। तो माइनस है मतलब ये क्या देगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब ये हुआ कि h की जो ये वैल्यू है वो क्या देगी, मैक्सिमम वॉल्यूम देगी। तो ये यहाँ हम क्या लिख देंगे, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट h इज इक्वल टू r√4/3 गिव्स मैक्सिमम वॉल्यूम। अब ये h हमने ये ले लिया, तो यहाँ से फिर हम r फाइंड करेंगे। r कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे h का वैल्यू। तो इसको फाइंड करते हैं, यहाँ पे h का वैल्यू रख के इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ h की वैल्यू मैंने लिख दिया है r√4/3 जो हमारा आया था। अब इस पे हम h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा सिलेंडर का, r² इज इक्वल टू r² माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 और h² मतलब r² इंटू 4/3, क्योंकि ये क्या है √4/3 है, स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आएगा और r तो आएगा ही, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3r² माइनस r²/3 यानी 2r²/3 और कैपिटल R है ये। तो r² का वैल्यू कितना मिल गया हमें, r² का वैल्यू मिल गया 2r²/3। हमें हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h। तो इसलिए मैं इसका रूट नहीं निकाल रही हूँ, सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे πr²h। तो v इज इक्वल टू पाई, r² की जगह सीधे रख दो 2r²/3 और h की जगह क्या रख दोगे, r इंटू 4/3, इसको सीधे ऐसा लिख सकते हैं √4/√3। तो √4 का तो 2 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इस 4 का 2 हो गया तो 2 2 जा 4, r² और r³ और ये पाई और यहाँ हो जाएगा 3√3। तो ये हो गया क्यूबिक, और यूनिट क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, क्यूबिक सेंटीमीटर। सॉरी, ये वॉल्यूम आएगा, इस वॉल्यूम का जो सिलेंडर बनेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा जो हम उस स्फीयर में बनाएंगे। क्लियर हो गया आपको कैसे सॉल्व किया, ओके। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x/1 प्लस एक्स। और यहाँ पे x की कंडीशन क्या दी हुई है कि x इज ग्रेटर देन -1। -1 से ग्रेटर हुआ मतलब क्या हुआ, 0 हो सकता है, 1 2 3 ऐसा पॉजिटिव में नंबर जाएगा क्योंकि वो -1 से ग्रेटर है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। डोमेन मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है x की, इस x की वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। वो कैसे हम पता करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब f' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले हम ये फाइंड करें कि इसका f' क्या आएगा। यहाँ पे f' तो ये फंक्शन y के फॉर्म में है, यानी कि dy/dx हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए और इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या है, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x/1 प्लस एक्स। अच्छा, एक बार मैं क्वेश्चन और चेक कर लेती हूँ। y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x/2 प्लस एक्स है। ओके, ये 1 प्लस एक्स नहीं है, यहाँ पे 2 प्लस एक्स है। अभी राइट है क्वेश्चन, 2x/2 प्लस एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx किसका करना है, log 1 प्लस एक्स का, और माइनस dy/dx हम किसका करेंगे, 2x/2 प्लस एक्स का। तो log का dy/dx तो आपको पता ही क्या होता है, 1/log x यानी 1/1 प्लस एक्स होगा। और फिर से जब हम dy/dx करेंगे 1 प्लस एक्स का, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स आएगा, और 1 प्लस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो वहां आ जाएगा 1। तो 1 तो कोई मतलब ही नहीं है लिखने का, माइनस इसको किस तरीके से हम करेंगे, 2 प्लस एक्स और फिर हम लिखेंगे dy/dx ऑफ 2x माइनस 2x और dy/dx ऑफ 2 प्लस एक्स। ये याद है ना आपको, क्या किया यहाँ पे, u/v का फॉर्मूला लगा दिया, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया ये यहाँ पे ऐसा।
ये। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स, 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 माइनस 2x, और 2 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, जिसका कुछ मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स माइनस, इसको देखो क्या होता है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स प्लस 2x ना, 2x माइनस 2x बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 2x कैंसिल, मतलब ये आ गया आपका 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसको यहाँ ले जाओ तो थोड़ा सिंपल हो जाए। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या किया यहाँ पर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा फिर ये 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स दोनों ही लिखना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर में, 1 प्लस एक्स, इसको भी लिख दिया। आगे हम क्या देख रहे हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4x माइनस 4x बाय ये रहेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे ये 4 कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि x की जो वैल्यू दी हुई है, x इज ग्रेटर देन -1, तो x इज ग्रेटर देन -1, x का आप कुछ भी वैल्यू रखो, अगर मान लो मैंने -1 भी रख दिया, -1 से ग्रेटर यानी कि 0 पॉइंट माइनस में ही रखा, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी रखा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होने की वजह से वो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, या फिर आप ऐसे समझो कि पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ हमारा ये पॉजिटिव में दिया हुआ है। और यहाँ अगर मान एक्स की कोई हमने छोटी से छोटी वैल्यू रखी भी जो माइनस में है, जो -1 से ग्रेटर है बट वो माइनस में है, ऐसा कब होगा, जब मैं पूरा 1 ना रख के ऐसा कुछ रखूं -0.009, ये तो 1 से ग्रेटर होगा ना -1 से, तो अगर ये भी मैं यहाँ रखती हूँ तो वो भी जब 1 से प्लस होगा तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा आंसर आ गया जो सारे डोमेन को सेटिस्फाई करता है। लिखा है ना, शो दैट बाय इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन, तो इससे हमने क्या शो कर दिया, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, गिवन फंक्शन ये जो आएगा ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन -1, ये जो उल्टा a लिखा है उसका मतलब फॉर ऑल x, तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन, गिवन फंक्शन इज increasing function on its domain। क्लियर हो गया आपको। f डैश ये जो हमने निकाला है ये dy बाई dx था, dy बाई dx ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कब, जब हम x रख रहे हैं ग्रेटर देन -1, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और इससे ये पता चला कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है गिवन डोमेन में। ओके, समझ गए। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये डोमेन दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू आपको 0 π/2 रखना है, 0 या π/2, और इसमें 0 से लेके π/2 तक, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है, और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 0 और π/2 ऐड नहीं होगा, इसके अलावा सब कुछ उसमें ऐड हो सकता है। तो उसके लिए ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो dy बाई dx निकाल लें, पहले तो y लिख दें, y क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू,
या इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी बाई डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस जब इसका डी बाई डी थीटा करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा और 4 साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा हो जाएगा, वो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, माइनस 4 साइन थीटा और 2 का तो हो गया 0 और कॉस थीटा का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1, ये चल रहा है यहाँ पे -1। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा माइनस क्यू प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये क्या है, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अभी यहाँ पर देखो आप कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 8 कॉस थीटा प्लस 4, क्योंकि 4 कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया, बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कैसा हो सकता है, 8 कॉस थीटा प्लस 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड कर देंगे तो यहाँ आ गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कॉस थीटा, प्लस 4 कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 कॉस थीटा और 4 कॉस थीटा कितना हो गया, 12 कॉस थीटा और ये कैंसल, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे हम इसमें जो डोमेन है वो रख के देखेंगे कि वो ग्रेटर आ रहा है कि लेस आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर a प्लस बी के फॉर्मूले से जब खुलेगा तो ये भी माइनस में होगा, मैंने बाय मिस्टेक 4 लिख दिया था, उसको आप लोग ठीक कर लीजिए, ये होगा -4 कॉस थीटा। 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा माइनस करेंगे तो 4 कॉस थीटा, तो ये हमारा आंसर आया। यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसे चेक करना है कि 0 से लेके π/2 के बीच की जो वैल्यू है उसके लिए क्या ये आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। तो देखो कैसे होगा, सिंस cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में ही होती है तो वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर 4 माइनस कॉस थीटा, 4 माइनस कॉस थीटा अगर अपन रखते हैं तो 4 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये 4 क्या होगा, मतलब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन 4 होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या होगा, -1 और 1 के बीच में ही होता है, तो cos थीटा इज लेस देन 4, तो इसका मतलब 4 माइनस cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि ये तो 4 से कम है ना, तो 4 से कम वैल्यू अगर आप 4 में से माइनस करेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, और यहाँ ये तो पॉजिटिव दे ही रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देगी। देयरफॉर यहाँ लिख दो 4 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर कॉस थीटा
4 माइनस कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन गिवन डोमेन। जो भी डोमेन है उस पे वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ गए आप लोग ये? तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।